एक बार पुराने जमाने की बात थी। एक गांव का सीधा साधा आदमी मेला करने के लिए आया। मेला में बहुत सारा सामान बिक रहा था। उसके पास 2 ही आने थे। 2 आने में क्या खरीदूं? उसने सोचा कोई बढ़िया सी चीज खरीदता हूं। तो वो पूरा मेला ढूंढने लगा। पूरे मेले में उसे एक दुकान पर दर्पण दिखा हुआ मिला, शीशा। उसने देखा ये क्या है। तो उसने जब दर्पण में झांका तो उसको अपनी अब तो ये तो उसे पता नहीं चला कि ये मेरी सूरत है। उसने कहा ये तो बड़े बढ़िया भाई साहब हैं, राम राम भाई साहब। तो दर्पण में सामने से आया, राम राम भाई साहब। हाथ जोड़कर इतने प्यार से मुस्कुराकर बोलते, बड़े अच्छे इंसान हैं, और सब हाल चाल कैसा है। दर्पण में से भी वही आया तो खुश हो गया। उसने कहा कि ये तो बैठा बैठाया दोस्त मिल गया। तो उसने कहा भाई ये कितने का है? ये भाई साहब कितने के हैं? भाई साहब, हाँ ये वाले भाई साहब जो बड़े प्यार प्यार से मुस्कुराते, पहली बार हम मिले, इतने प्यार से मुस्कुराते हैं। तो अब दुकान वाले ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, दर्पण कहो या भाई साहब कहो, मुझे तो बेचने से मतलब 2 आने का है, ठीक है ले जाओ। वो खुश होके घर ले आया और उसने अपनी संदूक में बढ़िया से उसको रख दिया। अब तो उसे इतना भाव आ गया कि जब कभी मन करता दिन में 3-3 4-4 बार, और भाई साहब कैसे हो, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं, कितने अच्छे, खाने पीने को भी नहीं मांगते हैं। पत्नी ने सोचा ये चक्कर क्या है, बार बार उस संदूक का चक्कर क्यों लगाते रहते हैं, कहाँ जाते हैं। तो पत्नी ने एक दिन, खबरदार इसको छुआ तो देख, इसको खबरदार इस कमरे में आई तो कुछ तो बात है। तो जब वो बाहर गांव गया था तो पत्नी अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए मना करो उसको तो करना ही करना है। और स्त्रियों में तो विशेष होता है कि अगर वो बोल देवे कि नहीं करना तब तो जरूर से करना है क्या है। देखूं तो वो कमरे में आई, उसने संदूक खोली और वो जैसे ही उसने सामने रखा तो उसे अपनी सूरत दिखाई दी। अच्छा ये उल्टा बैठी है इसमें, ओ मेरी सौत है, ले आयो घर। अब तो रोवे सो रोवे, घर भर दिया वाने, मैं तो जा रही हूं अपने मायके, हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसकी सास ने कही ऐसा कहा बहू, माँ मेरी सौत ले आया घर। अच्छा दिखा तो, वो भी गई देखने के लिए। उसने देखा, अरे बहन जी आप हैं? अरे बहू या बूढ़ी बड़ी देख के जल रही है तू? अरे मोसी उम्र की है, अपनी माँ समझ के ले आयो होएगा तो यार देख के रो रही है। कहा तू भी, तेरा दिमाग चले? नहीं माँ बूढ़ी नहीं है, खूब जवान है। अब तो सास बहू में लठ बाज गया, वो के जवान है वो के बूढ़ी है। ससुर ने सुना कि क्या हुआ, सास बहू लठ बजा रही है। तो बहू बोली देखो पापा मेरी सौतन ले आए हैं, बार बार इसी को देखते रहते हैं। तो बोली अरे नहीं जी बहू की तो बुद्धि खराब हो गई है, कोई बूढ़ी बड़ी सी है। वह तो कहा ये या को मन ऐसा, ला मैं देखूं। अब आने देखो ससुर ने, तो आने देखो कि ये तो कोई बूढ़े बड़े भाई साहब हैं। राम राम जी। अच्छा तो मेरा बेटा आपको लेकर के आया है, सब कुशल मंगल तो है? कितने अच्छे इंसान हैं। तुम सास बहू की बुद्धि खराब हो गई है। अरे कोई ताऊ चाचा के संग को ले आया है, या पे तुम लड़ मर रही हो। वो कहें कि ये बूढ़ो बड़ो है, वो कहे यहाँ बूढ़ी है, वो कहे यहाँ में जवान है। इतने में बाहर गांव ते छोरा लौट के आयो, वो कहे यहाँ में मेरो मित्र है, यहाँ में बिल्कुल मेरा दोस्त है यहाँ में। ये सब सच कह रहे हैं, इनमें से कोई भी झूठ नहीं कह रहा है।
भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। भक्ति कहती है सब में भगवान है, सब में भगवान है, और ज्ञान कहता है मुझ में भगवान है जो सब में दिखाई दे रहा है। ये संसार दर्पण है। इतनी सी कहानी है। अद्वैत कहता है कि वो जो मैं हूं वही है, दूसरे में भी वही है, कोई दूसरा है ही नहीं, मेरी ही परछाई है। और भक्ति कहती है भगवान है, सब में भगवान है।